हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इससे कबल मैं इन पेज के मतलब एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो पे बहुत से कमेंट आए, तो हम दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि इन पेज को इंस्टॉल करने के से लेकर और उसकी फाइल्स को एक्सपोर्ट करने तक के तमाम के दरमियान अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो वो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो मुश्किल हमें पेश आती है, विंडोज़ 10 में हम इन पेज को इंस्टॉल करें अगर, और यस पे क्लिक करें तो ये इन पेज की यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक मैसेज मेरे ख्याल में आना चाहिए। ये एरर का मैसेज है और ये एरर का मैसेज आ गया कि ये कंपैटिबल नहीं है। एक्चुअली ये मैसेज आता है इसलिए कि ये सॉफ्टवेयर इन पेज जो है ये विंडोज़ 10 के साथ कंपैटिबल नहीं है। आपने इसको ओके करना है और अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कंपैटिबल करेंगे और इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप तक के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले इन पेज की जो फाइल है उस पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और कंपैटिबिलिटी मोड आपने यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर विंडोज़ 7। यहाँ पे बहुत से विंडोज़ का दिया हुआ है, आपने विंडोज़ 7 को चूज़ करना है और इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप ओके करेंगे और अब हम इसको यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। येस पे क्लिक किया और इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखें। अब ये हमने कंपैटिबल कर लिया है एज ये विंडोज़ 7 के तौर पे अब ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो नेक्स्ट और येस एक्सेप्ट नेक्स्ट, सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट, और ये यहाँ पे इन पेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेगा यहाँ पे। तो लास्ट फ़ॉन्ट होता है ज़ोया, उसको आपने इंस्टॉल करने के बाद येस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। इसको चेक करके हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये आपका इन पेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इन पेज इंस्टॉल करने से पहले आपने एक प्रोग्राम और इंस्टॉल करना होता है जिसे पाक उर्दू इंस्टॉलर कहते हैं। पाक उर्दू इंस्टॉलर आपको वेबसाइट पे आप लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो ये आपको फ्री में वहाँ से मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम जब इन पेज को ओपन करते हैं तो इस लेआउट में आपका ये इन पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अगर कुछ लिखते हैं तो मिसाल के तौर पे ये इकबाल की शायरी यहाँ पे लिखी, इसके फ़ॉन्ट आप यहाँ से साइज़ इसका बड़ा करके 24 कर लें। और गज़ल के लिए आपको बताया है कि ये अलाइन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे अलाइन करने के लिए इसको यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी गज़ल को अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं और उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इस बॉक्स में हम अब अलाइन कर सकते हैं अपने जो टेक्स्ट है उसको एक गज़ल की तरह यहाँ पे अलाइन हो जाए। तो उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे अपने तमाम जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपके के नन लिखा हुआ है, यहाँ पे के ऑटो पे आप क्लिक करें या के ऑलवेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको बॉक्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे
इसको सेंटर में अलाइन करें और स्टिल इस ये बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके ऑटोज़ पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये अभी भी बॉक्स के अंदर अलाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो बटन है, ये वाला बटन, इस बटन पे आप जब क्लिक करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो ये पूरे बॉक्स के अंदर यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। अब आप बॉक्स को यहाँ पे छोटा करते जाएं तो ये एक अलाइन हुआ यहाँ पे। लेकिन फर्ज करें कि आपने अभी काम अधूरा किया है और आप चाहते हैं कि इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लें, तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तो आप फाइल और सेव में जाएं और अपनी डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को सिलेक्ट करें, और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको वहाँ पे सेव कर दें। तो कोई भी नाम यहाँ पे मैं इकबाल नाम दे के इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो ये सेव फाइल INP यानी इन पेज की जो एक्सटेंशन होती है उससे ये फाइल सेव होगी। तो फाइल सेव कर दी और इन पेज हमने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो बेसिक गलती हम करते हैं वो ये करते हैं यहाँ पे कि ये इन पेज की फाइल, ये इन पेज की फाइल है, इसको अब इन पेज हमारा क्लोज़ है, तो इन पेज की इस फाइल पे हम डबल क्लिक करते हैं तो समझते हैं कि ये फाइल यहाँ पे इन पेज में ओपन हो जाएगी। तो ये फाइल इन पेज में इस तरह से ओपन इसलिए नहीं होती कि हमने कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो यहाँ पे चेंज किया था। तो ये देख लें कि अनएबल टू फाइंड फाइल F, यानी ये फाइल उसको नहीं मिली। इस फाइल को ओपन करने का एक ही तरीका है कि आपने पहले इन पेज को ओपन करना है। इन पेज को ओपन करेंगे आप, और इन पेज ओपन होने के बाद आपने इसको थ्रू इन पेज ओपन करना है। फाइल ओपन, और डेस्टिनेशन पे हमारी ये फाइल पड़ी है, इसको अब आप ओपन करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे अब ओपन हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। अगर आप फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी। पहले आपको इन पेज ओपन करना पड़ेगा और इन पेज ओपन करके आप फाइल को ओपन करेंगे। अब इसको आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं, और ये अनटाइटल के नाम से सेव, जो भी नाम आप देना चाहें, मैं इसे अनटाइटल के नाम से यहाँ पे सेव करता हूँ। और डेस्टिनेशन यहाँ पे अनटाइटल 1 के नाम से यहाँ पे ये सेव, इसको यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये आपकी PDF फाइल यहाँ पे सेव जो आपने की थी एज ए PDF, ये PDF फाइल के तौर पे यहाँ पे ओपन हो गई। एक तो आप इसे PDF के तौर पे यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको सेव एज पे जाके यहाँ से आप इसको चेंज करें तो इन पेज के ये जो दो फॉर्मेट हैं उनमें आप इनको सेव कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा तरीका जो है वो कि आप इस फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट दिस पेज को करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करके एज EPS फाइल इसको सेव कर सकते हैं। EPS फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एज EPS अनटाइटल 1 के नाम से यहाँ पे सेव हो गई। तो ये EPS फाइल भी आप फोटोशॉप में ओपन करके इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन करना चाहें, जो भी करना चाहें आप, ये एज EPS फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। और EPS स्टैंड फॉर एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल होती है, और इस साइज़ में बड़ी होती है और बेहतर PDF फाइल भी बेहतर है। आप EPS में करें, PDF में करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप को जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का पूछा गया था मुझसे, उनके मतलब मैंने यहाँ पे ये
इन पेज का यहाँ पे बना दिया है। अगर मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना के उस प्रॉब्लम के मतलब आपको यहाँ पे गाइड कर दूँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो और उसके एक दो हल मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।